बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई है जिसने इंडिया और इसराइल को, स्पेशली आप समझिए कि इस न्यूज़ ने इसराइल को हिलाकर रखा है। और इस न्यूज़ का इसराइल और फ़लस्तीन की जंग से कितना गहरा ताल्लुक है इसका अंदाज़ा आज आपको हो जाएगा। इंडियन नेवी के 8 जासूस जो कतर में काम कर रहे थे, कतर ने उनको सजाए मौत दे दी है। अब इंडिया ने इतनी कोशिश की, आप जानते हैं कि इंडिया के गल्फ कंट्री से ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, मिसाली ताल्लुकात हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की। आज कतर की कोर्ट ने एविडेंस देखकर बहुत सारी चीज़ों के बाद सजाए मौत दे दी। अब असल में ये जो जासूसी कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? वो डेफिनेटली बात है वो इंडिया के लिए कर रहे थे। और इंडिया किसके लिए जासूसी कर रहा था? इंडिया जासूसी कर रहा था इसराइल के लिए। ये जो कहानी है, ये आपको क्या लगता है कि इतनी सादा? कतर ने बज़ाहिर आपको कहा है कि जी वो कतर की एक वो शिप खरीद रहे थे जो इटालियन था, और उसकी सारी जासूसी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू करके वो सारा कुछ इंडिया के अंदर भेज रहे थे, यानी जो वो काम कर रहे थे उसकी जासूसी करके। क्या ये मामला इतना ही सादा है? ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, असल कहानी बताई ही नहीं गई। ये मामला इतना भयानक है, इतना भयानक है कि आप उसकी इंतहा को समझे। देखिए, असल में हुआ ये है कि जब ये मामला यहाँ से नहीं शुरू होता, बहुत अरसा हो गया है कि इसराइल की आंखों में कतर खटक रहा है। बहुत बड़ी तादाद में वो चाह रहे हैं कि इनका कोई मामला खराब हो। असल में कतर का इशू ये है कि जब अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के मुज़ाकरात होने थे तो 4-5 जगह चूज की गई थी। उनमें एक पाकिस्तान चूज किया गया था जो कि अमेरिकन ने इनकार कर दिया था। फिर चूज किया गया था सऊदी अरेबिया, वो भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर तुर्की चूज किया गया था, वो भी इनकार कर दिया। फिर कतर ने जो बात की तो इन्होंने कतर की हामी बात मान ली। उसकी क्या वजह है? कतर के वेस्ट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके ताल्लुकात हमास के साथ हैं, उनका दफ्तर है वहां पर। उनके फ़लस्तीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके ताल्लुकात वेस्ट के साथ हैं, हर मुल्क के साथ हैं। यानी आप ये समझिए अमेरिका के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वहाँ पर ये बैठकर सारा मामला हुआ। और असल में अमेरिका की जो शिकस्त लिखी गई थी वो कतर के अंदर। आप जानते हैं अफगान तालिबान के जो लीडरान थे उनके तो पासपोर्ट, उन पर तो इंटरनेशनल पाबंदियाँ थी, वो बगैर वीज़े के जा ही रहे थे ना। कभी कतर आ रहे थे, जब अमरीकियों से बात करते, फिर बाद में मॉस्को भी जाना शुरू हो गए। असल में इसराइल की आंखों में कतर बड़ी देर का खटक रहा है। कतर ने जब वर्ल्ड कप करवाया फुटबॉल का, तो असल में वहाँ ये सूरत हाल पेश आई कि उस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जिस तरह की सिक्योरिटी दी, वहाँ पर कोई हुल्लड़बाजी नहीं हुई। लोगों ने कहा जी आज के बाद जो वर्ल्ड कप है वो कम से कम गल्फ कंट्रीज में होना चाहिए, यानी या यूएई में हो जाए, या सऊदी अरब में हो जाए, या कतर में हो जाए। उन्होंने कहा औरतें जो वहाँ पर थीं, जो बार डांसर्स थीं या वहाँ पर चेयर लीडर्स थीं जो दुनिया भर से आई थी, उन्होंने कहा जी हमें ना यहाँ कोई शराब पीता है, ना कोई हुल्लड़बाजी होती है, हमारे लिए कोई मसला ही नहीं, सड़कों पर कोई किसी के साथ ज्यादती का कोई वाकया नहीं हुआ। तो कतर ने पूरी दुनिया के अंदर जो नाम कमाया उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अब कहानी यहाँ पर ये शुरू होती है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला है कि इसराइल, देखिए इंडिया का तो कतर के साथ कोई लेना देना नहीं है, या कतर को इंडिया से खतरा नहीं है, इंडिया को कतर से तो कोई खतरा नहीं है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। कतर से खतरा किसको? इसराइल को। इसराइल, यानी आप अभी हालिया मिसाल देख लें कि एंटनी ब्लिंकन ने कतर को कहा है कि अल जजीरा का, यानी उसका गला दबाओ, उसको कंट्रोल करो, कि जिस तरह अल जजीरा ये मामला यहाँ पर कर रहा है, दिखा रहा है, सच दिखा रहा है, ये हमें काबिल कबूल नहीं। और कतर ने इनकार किया। कतर को इन्होंने कहा कि आप हमास का दफ्तर बंद करो। ये असल चीज़ है। देखिए, अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि हमास का दफ्तर यहाँ पर बंद किया जाए। हमास को जो फ्रीडम कतर के अंदर, वो असल में इल्ज़ाम लगाते हैं जी ये फंडिंग करता है, ऐसा कोई मामला नहीं। उन्होंने वहाँ पर दफ्तर खोला, उन्होंने जवाब दिया कि हम दफ्तर बंद कर देंगे तो ये कम्युनिकेशन का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने हमास से बात की। आप जानते हैं इस्माइल हानिया जो तुर्की थे, या वो उधर थे, या वो ज़्यादातर मोस्टली कतर होते हैं। कतर से ही बैठ कर वो सारी बात करते हैं, जो ऐलान करते हैं, जो चीज़ें करते हैं। और कतर की हुकूमत ने ऑफिस खोला हुआ है, उन्होंने रोल प्ले किया। ये जो जासूसी हो रही थी ये इसराइल के लिए हो रही थी। इसका मतलब है जो इंडिया के नेवी के जो साबिक ऑफिसर है, अगर वो जासूसी करते हुए उनको पकड़ा गया है, लेकिन पकड़वाया किसने, ये एक मौमा है। ये बात समझने वाली है। कतर तक ये चीज़ कैसे, वो तो कह रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस को, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस को मालूमात किसने दी? कतर का जो सबसे बड़ा इस वक्त एडवांटेज है वो ये है कि वो उम्मत मुस्लिमा का एक अच्छा मुल्क है।
और उसका एक बड़ा असर और रसूख भी है। असल में कतर की तमाम खुफिया मालूमात, वो क्या कर रहा है, किस लेवल पर जा रहा है, किससे डील कर रहा है, क्या सूरत हाल है, वो सार उसके पास आप जानते हैं कि एडवांस मिलिट्री भी है, उनके पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश के साथ भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो एक बड़ा रोल प्ले करता है, पैसे भी उनके पास है और वो बड़े हम्बल मिजाज लोग भी हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल को बड़ा इस वक्त गुस्सा है कि क्यों कतर ने हमास को पनाह दी हुई है, कतर क्यों मिलिट्री के आगे आगे जा रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क मिलिट्री के आगे जाए। वो हर तरह की वहां से जो जासूसी हो रही थी वो असल में इंडिया जा रही थी और इंडिया से आगे कतर की जानिब जो चीजें आ रही थी वो इसराइल जा रही थी और इसराइल उसके मुताबिक चीजें देकर आगे मामलात करता है। ये जो असल में सूरत हाल पैदा हुई है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस पैमाने पर, किस लेवल पर जाकर वो जासूसी हो रही थी। अब गल्फ कंट्रीज के अंदर इस बात का अंदाजा हो चला है कि इंडियन जो यहाँ पर कितने बड़ी तादाद के अंदर ये काम कर रहे हैं। यानी उसके बाद ये सूरत हाल जो उन्होंने सजा दी, उन्होंने इंडिया ने बड़ी रिक्वेस्ट की। अगर देखिए खाली डिज़ाइन की बात होती कि जी वो वहाँ से कोई नेवी का शिप वो इटली से ले रहे थे या फलाना, तो असल में इतने लेवल की अगर बात होती तो शायद लेन देन हो जाती। ये बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा नेटवर्क जासूसी का था। वो बहुत बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे और अंदर तक घुसकर वो कर रहे थे। उन्होंने इसको पकड़ा। यानी इतनी खतरनाक है कि इतने मुल्कों का प्रेशर आया है कतर के ऊपर। आज आप बताइए इंडिया के ये जो जासूस हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल अब ये जो काम कर रहा है खित्ते के अंदर, जहाँ जहाँ वो खुद नहीं कर सकता वहाँ वो इंडिया के थ्रू करता है। आप बताइए ना कि इसराइल बैक पर खड़ा हुआ था इंडिया की। ये हरदीप सिंह नज्जर का जो केस हुआ वो क्या केस था? वो वहां पर जाकर इन्होंने मार दिया और उसके बाद क्या अमेरिका कुछ बिगाड़ पाया भारत का? कनाडा बिगाड़ पाया? इवन के आप अंदाजा कर ले यूके खड़ा हो गया, यूरोप पूरा खड़ा हो गया, लेकिन इंडिया का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। जाट है इंडिया, जाट। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इंडिया कितना बड़ा जाट। आपको कहा था अगर ये हरदीप सिंह नज्जर के केस से निकल गया तो फिर अमेरिका इंडिया को कभी रोक नहीं पाएगा, वो तो बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा और वो बन गया। अब आप देख लिया ऐसे ऐसे कनाडा ने उनके बैकडोर से मामला तय करने शुरू कर दिए और उन्होंने ऐसे ऐसे कैनेडियन को वीजे जारी कर दिए। यानी वो खामोशी अब छा गई है। जो इन्होंने प्लान किया था कि हम इंडिया को दबाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, वो नहीं हो पाया ब्लैकमेल। वो रूस के मामले पर नहीं हो पाया। अब आप सोचिए उसके बैक पर खड़ा हुआ इसराइल। इसराइल की ताकत का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि असल में इसराइल इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि महातीर मोहम्मद ने ये बात की है कि इतना ताकतवर है इसराइल कि पूरी दुनिया के अंदर वो हर तरह के लॉज वायलेट कर रहा है, अस्पतालों पर बम मार रहा है, मिसाइल मार रहा है, तबाही कर रहा है। कोई उसको पूछने वाला नहीं, कोई उसको देखने वाला नहीं कि वो कितने बड़े पैमाने पर जाकर काम कर रहे। क्यों? उसने कहा जी अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं उनके राब्ते, उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट बनाना हो या अमेरिका की हुकूमत चलानी सारे यहूदी करते हैं पीछे बैठकर, और ये सारे काम वो कर रहा है बैठकर। उसने कहा इसराइल इतना ताकतवर है कि वो अमेरिका समेत बरतानिया सबको कंट्रोल करता है। अब आप सोचिए जरा कि 90 लाख का मुल्क है, इतनी बमबारी उन्होंने की। कोई और मुल्क होता गजा के अंदर सामान नहीं जाने दिया, पानी नहीं जाने दिया, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर बंद है, वहां खाने पीने का बंद है, बीमारियां फैल रही हैं, अस्पतालों पर वो मिसाइल दाग रहा है, वो दागी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग उसने उजाड़ खाना बना दिया, लेकिन कोई इसको पूछने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि दुनिया ने देख लिया उसकी ताकत क्या है। वो अमेरिका को कंट्रोल करता है। अमेरिका उसको आकर तरले कर रहा है कि तुम ऑपरेशन ना करो। तो आप ये देखिए कि उसके मफादात के खिलाफ कतर जा रहा है। उसको लगता है कि कतर को हर सूरत मुझे जासूसी करनी चाहिए, और वो जासूसी इंडिया के थ्रू करवा रहे थे। इंडिया की जो नेवी के साबिक ऑफिसर्स थे, आप ये देखिए वो ये असल में जो लड़ाई है खित्ते के अंदर वो पानियों की लड़ाई है ना। यानी कतर के पास ऐसी जो आप दोस्त थी जो डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी, वो इटली से ले रहे थे, आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। क्या इसराइल ने यह मालूमात लेनी हो तो वो फ्रांस से या किसी और मुल्क पर या इटली के अंदर असर रसूख डालकर नहीं ले सकता था? वो ले सकता था, लेकिन उसने सारी सूरत हाल समझना कि भारत, देखिए अगर खाली ये बात होती तो मसला नहीं था। वो कोई आप इशू कर लेते हैं जी सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों की तो इन्फॉर्मेशन वैसे ही मिल जाती है, इंटरनेट पर भरी पड़ी है। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि अगर आपने किसी भी मुतालिक मालूमात लेनी है कि शिप कैसे काम कर रही है, उसमें क्या क्वालिटीज़ है, क्या चीज़ें हैं, तो वो तो आपको पता चल ही सकती है। इसराइल खुद उस कंपनी से ले सकता है और वो शिप लेकर वो या जो ममालिक लेते हैं उनसे इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है।
ये बड़े पैमाने पर जासूसी हो रही थी, ये बहुत बड़े सीक्रेट्स बेचे जा रहे थे जो कि असल में इसराइल को फायदा दे रहे थे और कतर को नुकसान दे रहे थे। तो तभी उन्होंने कहा कि आज अगर हम ये एग्जाम्पल कायम नहीं करेंगे, आप सोचिए जरा, इंडिया ने कितना प्रेशर दिया होगा, कितने ममालिक के थ्रू प्रेशर दिया होगा, लेकिन नाकाम हो गया। इंडिया ने प्रेशर ये दिया, सोचे आज जो इंडिया के लिए जासूसी कर रहे हैं, क्या दुनिया के अंदर उसके जासूस बैठे वो कल को आगे बढ़ेंगे? वो तो सोचेंगे कि यार अगर ये इस पैमाने पर जाकर इनको नहीं बचा पाए तो हमें कहाँ से बचाएंगे। यानी जो बहुत सारे जासूस है भाई सोचते होंगे अगर ये इनको बचा नहीं पाए तो कल को क्या ये हमें बचा पाएंगे? वो सोचें ये हमें भी नहीं बचा पाएंगे। अगर ये हमें नहीं बचा पाएंगे तो क्या करेंगे? सोचे इंडिया ने आखिरी दम तक पाकिस्तान से भी तो कुलभूषण यादव को बचा गया ना, यानी उसको सजा नहीं होने दी, सजा हो गई, यानी उस पर अमल दरामद नहीं होने दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला फलाना या जहां पर भी अभी भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अरब ममालिक उस तरह के नहीं है, वो इस सूरत हाल के अंदर अपना फैसला जो उन्होंने कर लिया वो कर लिया। और भारत अब ये कोशिश करेगा कि अगर दुनिया के अंदर, वो जाहिर सी बात है इसराइल को कहेगा कि भाई तुम्हारे लिए काम कर रहे थे, वो कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया से प्रेशर डाले, कुछ ना कुछ करे, क्योंकि आज अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई तो कल को फिर याद रखिएगा, कुलभूषण भी तो नेवी का साबिक कमांडर था ना, ऑफिसर था, तो आज ये सूरत हाल होगी तो कोई कल को भारत के लिए काम नहीं करेगा। आप ये देखिए वो सारी इंफॉर्मेशन इसराइल को पास कर रहे थे, इसराइल आगे स्ट्रेटेजी देख रहा था। जाहिर सी बात है जो मर्जी आप गए, इसराइल ने जो अपनी बाउंड्रीज बनाई है उसके अंदर उसने जॉर्डन, शाम और न जाने कौन कौन से मुल्कों के नक्शे रखे, वो तो समझता कि सिर्फ हम ही रहने का हक है, दूसरे ममालिकों नहीं, वो स्पेशली गल्फ कंट्रीज के अंदर उन पर वो गहरी निगाह रखता है। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भारत के लिए कितनी तबाहकुन सूरत हाल है। यानी भारत के इस वक्त हाथ पांव फूल रहे हैं कि किसी तरह हमने इनको रोकना है। अब बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास हो रही थी जिसका भारत को कतन कोई फायदा हो या ना हो, क्योंकि उसके तो कोई मामला नहीं, लेकिन उसका इसराइल को बेपनाह फायदा हो रहा था। अब आप सोचिए जरा, बहुत सारे ममालिक ने जो इंडियन नेवी के काम कर रहे हैं या उनकी फौज के और बहुत सारे ऑफिसर वो हाई अलर्ट हो गए। उन्होंने इनकी जासूसी के बाद बहुत सारी चीजें स्कैन करना शुरू कर दी है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, भारतीय क्या कर रहे हैं। आप ये देखिए कि भारत अब इसराइल के साथ डायरेक्टली है। ये जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था 27 फरवरी को, तो क्या उसमें इसराइल का हाथ नहीं था? ये कहानी जिस दिन खुल जाएगी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों और कहानी पहले ही खुली हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब अब ये लड़ाई होगी पाकिस्तान की, तो क्या इसराइल के कमांडोज नहीं इसमें शामिल होंगे या उसकी एयरफोर्स शामिल नहीं होगी? इसराइल ने तो बाकायदा एक सैटेलाइट जासूसी के लिए लॉन्च किया हुआ है, वो भारत को मालूमात देते हैं, वो हर तरह की जासूसी करता है। इसराइल की तरक्की क्या है? देखिए दुनिया के अंदर जितना जासूसी का नेटवर्क इसराइल का स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में किसी का भी नहीं है। इसराइल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ग्राउंड के ऊपर जाकर लड़ सके, लेकिन वो जासूसी करके पूरी दुनिया पर राज करता है। राज खरीदते हैं, सीक्रेट्स लेते हैं और वो जाकर काम करते हैं। इस काम के अंदर उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो काम किया हुआ है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितने बड़े पैमाने पर जाकर उन्होंने ये काम किया है, किस लेवल पर उन्होंने काम किया, और उनकी ताकत का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन ग्राउंड पर ऑपरेशन करते हुए इनकी जान निकल रही है। यही वजह है कि अब वो जो राज जा रहे थे इसराइल के पास, कतर ने बिल्कुल ठीक काम किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसराइल को खटक रही थी कतर के खिलाफ, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि वो इंडिया के जासूसों को उन्होंने सजाए मौत दी है। अब यहाँ पर कतर की बहादुरी बहुत बड़े लेवल पर देखी, क्योंकि इंडिया ने जाना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उससे पहले अगर ये इसको फारिग कर दे, क्योंकि वो बड़ी जल्दी कर देते, तो ये इतना बड़ा कतर का मार्का होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो बड़े ब्रेव इनफ है, उन्होंने दुनिया के अंदर बहुत सारे मामलात में अपनी बहादुरी दिखाई है और आइंदा भी दिखाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।